अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़मत शाहीन है। मैं डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रही हूँ। हॉस्पिटल के अंदर जो है वो दोनों फैसिलिटीज़ हैं, साइकेट्रिस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं। जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए 2 टाइप ऑफ ट्रीटमेंट होता है। एक होता है आप विद मेडिकेशन से ट्रीटमेंट करवाएं, एक होता है आप विद काउंसलिंग से करवाएं। तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए हमें सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, हम उस पर मेडिसिन पे नहीं जाते, और कुछ ऐसे हैं डिजीज़ जिनके हम मेडिसिन पे रिकमेंडेड करते हैं। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन में काउंसलिंग की किस हद तक ज़रूरत है। जो डिप्रेशन है, देखिए ये उदासी की बीमारी है। आपका दिल परेशान रहता है, खफा खफा रहता है, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, छोटी छोटी बात की टेंशन लेते हैं, गुस्सा करते हैं आप। इसमें डॉक्टर कभी भी आपको मेडिसिन रिकमेंडेड नहीं करता। बहुत से जो मिथ हैं साइकेट्री के लिए, वो एक रॉन्ग मिथ बने हुए हैं कि आप मेडिकेशन की एडिक्शन हो जाती है। ऐसा नहीं है। जिस तरह आपकी दूसरी बीमारियां हैं, बीपी की हो गई, शुगर की हो गई, जिसमें आप मेडिसिन लेते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं, इसी तरह डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, या कोई भी मेंटल डिसऑर्डर जिसमें आप मेडिसिन लेते हैं आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उसकी एडिक्शन नहीं होती। इसका दूसरा ट्रीटमेंट होता है काउंसलिंग। काउंसलिंग में ये है कि डिप्रेशन के अंदर हम पेशेंट की जो फर्स्ट माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन है, जो टाइप है डिप्रेशन की माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर है, जो माइल्ड टाइप ऑफ डिप्रेशन है उसके अंदर हम पेशेंट की सिर्फ जस्ट काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपी होती है, जिसे हम टॉकिंग थेरेपी कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर यानी CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, साइकोएनालिसिस, या फिर इंटरपर्सनल थेरेपी के थ्रू हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये पेशेंट की बीमारी की नोयत पे होता है कि उसको किस टाइप का डिप्रेशन है, उसको पर्सनल डिप्रेशन है, उसको वर्क प्लेस का डिप्रेशन है, या उसको स्टडी प्रेशर है। तो काउंसलिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट एक कह सकते हैं टाइप ऑफ थेरेपी है। कोई भी पर्सन ले सकता है। आपको किसी भी तरह की, आपका वर्क प्लेस पे स्ट्रेस चल रहा है, आपको फैमिली प्रेशर है, आपको अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर कोई इशू है, बच्चों की स्टडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो काउंसलिंग तो आपके लिए ज़रूरी है। लोगों का ये ख्याल है कि हम कोई जो है हमें कोई मेंटली स्ट्रेस तो नहीं है, हम कोई पागल थोड़ी हैं हम जो काउंसलिंग पे जाएं। तो मैं अपने सारे पेशेंट्स को और क्लाइंट्स को रिकमेंडेड करती हूँ कि काउंसलिंग आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके किसी भी तरह की आपका कैथारसिस करना है आपने, लेकिन अगर आप एक ऐसे बंदे के पास जाके अपने कैथारसिस करते हैं जो एक्सपर्ट नहीं है, जिसके पास एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप एक रॉन्ग साइड पे चले जाते हैं। वो आपके डिप्रेशन को और इनहेंस कर देता है, या आपके स्ट्रेस को, किसी भी तरह का एंग्जाइटी है, छोटे छोटे फैमिली प्रेशर आ जाते हैं। तो आप अपने एक्सपर्ट के पास, किसी भी अथेंटिक या क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं जो आपकी काउंसलिंग करे। कुछ चीज़ें जो है ना आपकी काउंसलिंग की हद तक जाके ठीक हो जाती हैं, उसमें आपकी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर एक बच्चा ज़िद्दी है, गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ा उसमें पन आ गया है, और वो पढ़ नहीं रहा, या उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, या उसके ग्रेड्स कम आ रहे हैं, वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा, तो ये सारी चीज़ें हम काउंसलिंग के थ्रू ठीक करते हैं। एक फीमेल है जिसका नई नई शादी हुई है और फैमिली प्रेशर की वजह से वो अपने घर के इन्वायरमेंट में सेट नहीं हो रही, या उसके इन लॉज के साथ प्रॉब्लम चल रहे हैं, या उसके हस्बैंड के साथ नीचे जा रही है, जिसमें हम आपकी काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग के लिए देखिए, अगर जो कुछ लोग हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो स्मोकिंग से क्विट करना चाहते हैं, तो हम उनकी भी हेल्प करते हैं काउंसलिंग के थ्रू। उनकी थेरेपी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर की थेरेपी के थ्रू उनको ठीक करते हैं। तो काउंसलिंग आपका जो है ना, वो आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप काउंसलिंग के लिए हमारे पास आ सकते हैं। डॉक्टर अकबर नियाज़ी के अंदर पूरी सर्विसेज मौजूद हैं, 24 आवर आपके पास साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं। आपको कोई भी मसला है, आपके सर का दर्द है, आपका चिड़चिड़ापन है, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, आप किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं हो सकते, तो आप हमारे पास ज़रूर आएँ ताकि हम आपकी हेल्प करें। थैंक यू।